दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपका जो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी का पेपर हुआ है, उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल आपको करा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के जरिए आप उसे आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रश्न क्रमांक 6 से 28 तक का फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपका पेपर पूर्ण हो सके। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। हाँ, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हल करा दिए हैं। यहाँ तक आपके 25 नंबर के कंप्लीट हो चुके हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ चैनल पर जाइए और चैनल पर सभी विषयों के कंप्लीट दिए गए हैं, तो आपको पूरा पेपर सॉल्व यहाँ से हम करने वाले हैं आपका पेपर 6वें प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं इसका 6वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांटिए। इसका पहले का हो जाएगा आपका उपमालंकार और दूसरे का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, छंद किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि जिस काव्य कविता में मात्रा, वर्ण, गण, लय, यति आदि से बंधी संरचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। इसे हम समझा भी सकते हैं इस प्रकार। फिर आपका जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न था कि आदिकाल की प्रवृत्तियों की विशेषता लिखिए। इसका पहला है कि कभी राजाओं के भय में रहते थे। नंबर 2, आश्रयदाताओं के युद्धों एवं विवादों के वर्ण की प्रधानता। नंबर 3, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। नंबर 4, डिंगल व फिंगल अपभ्रंश भाषा का प्रयोग। इसी प्रकार आपका यह अथवा था कि वीरगाथा काल को आदिकाल क्यों कहा जाता है। इस कवियों के 2 नाम लिखिए। तो इसका आंसर था कि वीरगाथा काल, यह काल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल था, इसलिए इसे आदिकाल भी कहा जाता है। इस काल के 2 कवि चंद्रवरदाई और नरपति नाल, ये आपके आंसर हो जाएंगे 9वें का। फिर आपका जो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है आपका कि कबीर किस प्रकार के संत थे। तो कबीर एक समाज सुधारक संत थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक तो व्यर्थ आडंबरों से सभी को आडंबरों को समाप्त करने का विरोध प्रयास किया था। यह आपका 10वां प्रश्न है। आपका अगला है 11वां कि कच्चे सोकरे का क्या अर्थ है। तो कच्चे सोकरे का अर्थ मिट्टी के छोटे छोटे कच्चे पात्र जो पानी भरे या तनिक सी ठोस लगने पर ही नष्ट हो जाते हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा 11वें का। फिर आपका अगला देखते हैं, अगला 12वां कि अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा बतानी है। उदाहरण से, तो जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रावण की आवृत्ति क्या हो रही है। तो आपका यह आंसर हो जाएगा आपका 12वें का। फिर देखते हैं आपका 13वां प्रश्न है। तो 13वां था कि ज्ञान की आंधी के मनुष्य पर क्या प्रभाव डालती है। तो ज्ञान की आंधी से मनुष्य की काया से कपट, मोह, माया, लोभ, छल आदि की भावना की समाप्ति हो गई है और उनका शरीर अत्यंत निर्मल हो गया है। इस प्रकार आपके प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फुल सॉल्यूशन मिल सके। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्री ऑनलाइन पढ़ाई, तो आप इसे तैयार कर लीजिए और इसे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF प्रोवाइड हो सके। इसी के क्रम में आपका अगला प्रश्न देखता हूँ। यदि मैं इन प्रश्नों को पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए, आप देखते चलिए, मैं एक एक प्रश्न आपको बताता जा रहा हूँ। इसका चौथा है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो आपको ये आंसर लिख देना है। इसी प्रकार आपका ये 15 कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, ये भी लिख देना आपको 15वां। फिर आपका जो 16 है कि कवि ने कैदी और कोकिला कविता में किस विषय पर प्रकाश डाला है। तो आपको ये आंसर लिख देना है 16वां का। फिर आपका जो 17वां है ये आपका 19वां आ जाएगा। 19वां है आपका कि महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर। तो आपको ये 3 अंतर दिए गए हैं, इन्हें अच्छे से आप अपने आंसर शीट में लिख लीजिए। फिर आपका अगला है 20वां में आपको क्या करना है, आपको 2 कवि दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद एवं हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो इसका जो आंसर है आपका मुंशी प्रेमचंद, इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले रचना है तो रंगभूमि, सेवा सदन, इसके बाद आपको भाषा, फिर आपकी ये शैली आ जाएगी, फिर साहित्य में स्थान। इस प्रकार आपका ये मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका जो उसी के अथवा में है वो है आपका हरिशंकर परसाई। तो इसकी रचना है रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे। इसी प्रकार ये भाषा,
फिर आपको शैली लिखनी है, फिर आपको साहित्य में स्थान। आप इन दो में से किसी एक को अपनी आंसर शीट में लिखिएगा, ये गलती मत कीजिए कि आप दोनों लिख दें। इसी प्रकार आपका अगला देखते हैं। अगला है आपका गद्यांश। तो इस गद्यांश का जो पढ़कर मैं बताता हूँ कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिड़पोड़ का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाल ही नेहा नहीं हिंदुस्तानी की भी चीज़ें इतनी रास्ते तिब्बत जाया करती हैं कि वह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलट कर रही थी। इस प्रकार आपका ये कुछ गद्यांश दिया गया है। इसका संदर्भ आपको लिखना है लहासा की ओर, लेखक का नाम राहुल, संस्कृत प्रसंग, फिर आपको व्याख्या। इस प्रकार आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका 21वां। तो आपको इसे अच्छे से अपने प्रश्न आपकी जो आंसर शीट मिली है उसी में आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको अगला देखते हैं। इसी का अथवा आपको दिया गया है, यदि आपको वो नहीं करना है तो आपको अथवा है। ये आपकी गद्यांश दी गई है। इसका जो संदर्भ है दो बैलों की कथा है। ये लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इसका प्रसंग है निम्न गद्यांश में लेखक ने जूहरी के दोनों बैलों हीरा और मोती की मेहनत और सहनशीलता को बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार आपकी व्याख्या, फिर आपका विशेष। इस प्रकार आप ये भी कर सकते हैं यदि आपको वो नहीं करना है तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका अगला है 22वां है आपका कि कहानी और उपन्यास में कोई चार अंतर। तो इसका पहला अंतर, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में क्या होते हैं, अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। इस प्रकार आपके आंसर है। यदि आपको ये नहीं करना है तो आपको अथवा में दिया गया है एकांकी और नाटक में अंतर। तो आपको एकांकी और नाटक में अंतर भी आप कर सकते हैं यदि आपको कहानी और उपन्यास में नहीं करने हैं तो। आपका है एकांकी में एकांकी होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। इस प्रकार आपको ये चारों अंक लिख देने हैं, चारों अंतर अपने आंसर शीट में। फिर आपका अगला है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न में आपको पद्यांश वाले कवि परिचय दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ये लिख सकते हैं कबीरदास जी का या माखनलाल चतुर्वेदी, दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। वे थे भाव पक्ष, कला पक्ष और रचनाओं के साहित्य में स्थान। तो इसकी जो रचना है वो है साखी, सबद्र और रमैनी। भाव पक्ष है कवि निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति धर्म कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कवि ने समाज को दिया सिखाने का कार्य किया। अपने काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपका ये कला पक्ष, फिर आपका साहित्य में स्थान। आप कबीरदास का कर सकते हैं। यदि आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का कर सकते हैं। इनकी जो रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगणी। भाव पक्ष है आपका कला पक्ष और यह हो जाएगा साहित्य में स्थान। आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रखना आपको दो में से कोई एक करना है ना, वरना आप गलती कर दो कि दोनों ही अपने आंसर शीट में लिख दो। फिर आपका जो दिया गया है आपका एक और पद्यांश दिया गया है कि प्रेम ढूंढत में फिरी, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत हुई। जिसका जो शब्दार्थ भी आपको करना है, संदर्भ प्रसंग करनी है, भावार्थ करना है और आपकी जो अन्य ये भाव है ये भी आपको इसी आंसर शीट में ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन को लिख देना है। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, ये आपको नहीं करना है तो आपका ये चौथा अथवा दिया गया है। अथवा की पद्यांश की खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगा अकल बंद द्वार की। तो ये इसका नाम पाठ का क्या है, वाक है। कवि का नाम है लल दत्त। आपको इसमें प्रसंग दिया गया है। इसी प्रकार आपका ये भावार्थ हो जाएगा। तो भावार्थ भी है, मतलब भावार्थ कहलाती है व्याख्या, भाव का अर्थ क्या है। तो इसे भी यदि आपको वो नहीं करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको जो उचित लगे आप वही कीजिए। अगला देखते हैं आपका 25वां प्रश्न है। तो 25वां प्रश्न था आपका कि भक्ति काल की कोई चार विशेषता आपको लिखनी थी। तो इसका पहला था कि साकार व निराकार ईश्वर की उपासना करना। नंबर 2 रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। नंबर 3 लोक कल्याण का मार्ग दिखाना। नंबर 4 शांत रस की प्रधानता। ये आपकी भक्ति काल की चार वे हो गए रचना। और भक्ति काल की यदि आपको कवि पूछे जाए तो आप उसी में कवि ऐड कर दीजिए सूरदास, क्योंकि सूरसागर। इस प्रकार आपका यह आंसर कंप्लीट होता है। 26वां है आपका एक पद्यांश दिया गया है, मतलब अपठित गद्यांश। तो इसका जो है कि एकल परिवारों में चलन से मित्रता का महत्व और अधिक बड़ा है। इस प्रकार आपकी कुछ ये आपकी गद्यांश दिया गया है। तो इस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है, फिर मित्रता का महत्व क्यों बढ़ गया, ये 3 आंसर आपको लिखने हैं। तो इसका जो आंसर है
वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसका आंसर है मित्रता का महत्व हो जाएगा, 12 नंबर का ये आंसर है और ये 7 नंबर का आंसर। इस प्रकार आपको ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है और अपने आंसर शीट में लिख लेना है। इसी के क्रम में आपका अगला 27वां प्रश्न है। 27वें प्रश्न में आपको क्या करना था कि एक जीवन वो आपको पत्र लिखना था। तो पत्र आपको ये पहले ही दिया गया है 27वां का। तो अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में ये आपको श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ खाली जगह, अपने शहर का नाम, फिर विषय आपका दिया गया है। इसी के नीचे आप लिख देंगे कि सबीना नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर के लिए हुआ है। मैं अपना अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी की आवश्यकता है। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। तो आपका आगे का शिक्षक छात्र छात्रा का नाम लिखेंगे आप, यहाँ पर आपका नाम, कक्षा, दिनांक। इस प्रकार आपका ये पत्र कंप्लीट होता है। फिर इसी के क्रम में आपका ये लास्ट प्रश्न है 28वां प्रश्न। 28वें प्रश्न में आपको एक निबंध लिखना है। तो आप विज्ञान के चमत्कार का निबंध लिख दीजिए, ये आपको बेस्ट रहेगा। फिर आपका जो 12 नंबर का दिया गया था, तो 12 नंबर में आपको एक रूपरेखा लिखनी थी। तो मैं आपको एक रूपरेखा बता रहा हूँ, मेरा प्रिय खेल। तो इसमें सबसे पहले आप प्रस्तावना, फिर खेल और उसकी योजना, खेल की शुरुआत, खेल का प्रारूप, खेल का समापन, पुरस्कार वितरण, उपसंहार। इस प्रकार आपके एक जो आपका कक्षा 9वीं विषय हिंदी ओपन बुक परीक्षा से आपके जो पेपर हो रहे हैं, उसमें से आपके जो 28 प्रश्न आए थे, उन सभी प्रश्नों का हल आपने देखा है। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिए थे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सभी वीडियो को एक साथ आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप दी हुई डिस्क्रिप्शन के जरिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं आसानी से। तो इस प्रकार आपके जो आंसर पूछे गए थे उन सभी का आंसर आपने देखा है। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपका अगला विषय गणित है, इसके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।